नमो नमः मित्राणि। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करते हैं। ये विषय कुछ हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, लेकिन आज हम थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये धातु जिसको धातु संस्कृत शब्द है, उसी को क्रिया कहा जाता है, उसी को वर्ब भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो हम समझते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का होना या करने का बोध हो उसे धातु कहते हैं। अर्थात हमने लिखा, हम गए, हम चले, हमने पढ़ा, हमने हँसा, ये जितने भी पढ़ा लिखा हँसा, पढ़ लिख हँस चल, जितने भी ये आप देख रहे हैं, ये सभी धातु कहलाते हैं। ये सभी शब्द धातु कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो धातु दो प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तनीय धातु होते हैं, एक अपरिवर्तनीय धातु होते हैं। तो परिवर्तनीय धातु वो होते हैं जिनके रूपों में हमें रूप चलाने के लिए परिवर्तन करना पड़ता है। जिन शब्दों में, उसे परिवर्तनीय धातु कहते हैं। और अपरिवर्तनीय धातु वे धातु होते हैं जिनके रूपों में हमें परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। आप उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, पठ, भ्रम, नम, हस, ये शब्द हैं। इन शब्दों को लेके ही पठति पठत पठन्ति, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति, नमति नमतः नमन्ति, हसति हसतः हसन्ति, ऐसे रूप हम चला सकते हैं। तो आइए यहाँ भी हम अपरिवर्तनीय धातु का इनका कुछ रूप चला के देख लें। आप देख सकते हैं हमें शब्द में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना पड़ा। ती, त, अंति, ये प्रत्यय लगा के हम इनका रूप चला सकते हैं। इनका धातु रूप हम चला सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो आइए पठ धातु है, ये धातु है और इनका रूप अब हम चलाएंगे। तो पठति, पठत, पठन्ति, ती, तः, अंति, ये प्रत्यय कहलाते, तिङन्त प्रत्यय। लिख, लिखना, लिखति, लिखत, लिखन्ति। हस, हंसना, हसति, हसत, हसन्ति। आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पे किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना पड़ा। अन्य कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। अब देखिए, खेल, खेलना, जिसका अर्थ होता है, तो यहाँ तीत अंति प्रत्यय जोड़ के ही हम इसका रूप चला सकते हैं। तो खेलति, खेलतः, खेलन्ति। खाद मीन्स खाना, खादति, खादतः, खादन्ति। वद, वदति, वदतः, वदन्ति। धाव मतलब दौड़ना, धावति, धावतः, धावन्ति। चलना, चलति, चलतः, चलन्ति। नमति, नमतः, नमन्ति। इस नम धातु है जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये सारे जितने भी हैं ये अपरिवर्तनीय धातु हैं। इनमें केवल तीतः अंति प्रत्यय जोड़ के हमें रूप बनाना पड़ता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है धातु में। अब हम देखते हैं परिवर्तनीय धातु क्या होते हैं। तो आइए हम परिवर्तनीय धातु का यहाँ पे कुछ देखते हैं। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग लिया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। अर्थात मूल रूप हो गए पा, अब पावती, पावतः, पावंती, ऐसा रूप हम लोग नहीं चला सकते, हमें मूल रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए इसको परिवर्तनीय धातु कहा जाता है। और इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ। परिवर्तनीय धातु क्या है? गम, गम मूल रूप है। इसका जब तक हम गच्छ नहीं करेंगे तो तब तक हम तीत अंति प्रत्यय नहीं लगा सकेंगे। और जो इसका अर्थ होता है गच्छति मतलब जाता है, गच्छत दो जाते हैं, गच्छन्ति मतलब तीन जाते हैं या बहुत सारे जाते हैं, ऐसा रूप हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह पा हो गए, पाती, पात, पांति, ऐसा हम रूप नहीं चला सकते। इसमें इसके मूल रूप में, पा के मूल रूप में परिवर्तन करके हम पीव बनाते हैं धातु और उसका रूप चलाते हैं। ऐसे हो गया भू, जिसका अर्थ होता है होना। भवति, भवतः, भवन्ति, ऐसा रूप चलाते हैं। भूति, भूतः, भून्ति, ऐसा रूप नहीं चला सकते जब तक हम इसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे भवति, भवतः, भव में, तब तक हम रूप नहीं चला सकते। वैसे ही स्था हो गया, तो स्थाति, स्थातः, ऐसा रूप नहीं चला सकते। इसके मूल रूप में परिवर्तन करके तिष्ठ धातु बनाएंगे, उसमें तीता अंति प्रत्यय को जोड़ के तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, रुकता है, दो रुकते हैं और बहुत सारे रुकते हैं, ऐसा रूप हम बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे मेरे उत्साह में वर्धन होती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो लाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।